जय हिंद, जय भवानी साथियों। मैं नेत्रपाल भिवानी आप सभी का इस राष्ट्रीय सम्मान न्यूज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए हर तरह के विभाग बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहले आपके सामने आता है, जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं जो कि 12th के अंदर पढ़ते हैं या फिर जिसने 12th किया है, वो सबसे पहले यूपीएससी एजेंसी के द्वारा जो कंडक्ट होता है एनडीए एग्जाम, उसमें पास होकर के अपने आप को अफसर बना करके देश की सेवा कर सकते हैं। आपको पता है कि 28 मई से फॉर्म ऑलरेडी एनडीए 2 के निकले हुए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि 12th के अंदर अपीयरिंग हो रहे हैं या फिर जो 12th पास हैं, वो सभी इस फार्म को एलिजिबल होते हैं फार्म भरने के लिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को पास करें और देश की सेवा में जो एनडीए के रूप में ऑफिसर पद पर भर्ती होकर के अपनी सेवा दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब बहुत ही उन बच्चों के लिए खुशनसीब है जो कि एनडीए पास करके अपनी छोटी सी उम्र में ही देश सेवा में लग जाते हैं और आगे चल करके हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि एनडीए एग्जाम को किस तरह से क्रैक किया जाता है और किस तरह से हम उनको पास करके एनडीए ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है रिटन में, जो कि एक मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जीएटी का होता है। आपको इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उनके अंदर लिखी हुई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और एनडीए के अंदर कई बातों का ऊपर फार्म भरते वक्त भी अपने को तैयारियां रखनी। जैसे कि आपको पता है पहला एग्जाम मैथ का होता है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 300 नंबर का पहला एग्जाम होता है। इसके साथ में जो गेट का क्वेश्चन पेपर आता है, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं और पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर का आंसर। तो इस तरह से 600 नंबर का वो एग्जाम होता है। तो दोनों को मिलाकर के मैथ का और गेट का जो पेपर होता है टोटल 900 मार्क्स का होता है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है इसका एसएसबी का, उसके अंदर भी 900 मार्क्स होते हैं और कुल मिलाकर के 1800 मार्क्स का ये एनडीए का पूरा पैटर्न होता है, जिसमें सभी बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। उनको आगे चल करके एआईआर रैंकिंग मिलती है और वो उनका सिलेक्शन इस प्रोसेस पे होता है। उनके एसएसबी पार करने के बाद उनका मेडिकल होता है और ऑल इंडिया लेवल की मेरिट लिस्ट के साथ में उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो फार्म निकला हुआ है उसके अंदर कुछ वैकेंसियों का जो आंकड़ा है वो इस प्रकार से है। टोटल वैकेंसियाँ 406 निकली हुई हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है बच्चों के लिए कि इस बार वैकेंसियाँ कुछ बढ़कर के आ रही हैं। हर बार कहीं ना कहीं 380 से लेकर के 400 तक की वैकेंसी होती थी, लेकिन इस बार 406 वैकेंसियों के साथ में नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आर्मी के लिए 208 सीटें हैं और जिसमें 10 सीटें हमारी फीमेल बच्चियों के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियों का भी डायरेक्ट इस बार एनडीए के साथ साथ काफ़ी जगह पर डायरेक्ट इनरोलमेंट हो रहा है और वो भर्ती हो रही है। तो एनडीए में भी इस बार जो आर्मी का जो पैटर्न तैयार किया गया उसमें 208 सीटों में 10 फीमेल जेंडर इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेवी के अंदर 42 सीटें हैं, जिसमें 5 बच्चियां हमारी देश की बेटियां उसके अंदर ज्वाइन कर सकती हैं। एयरफोर्स के अंदर 92 सीट है और जिसमें 2 लड़कियां इसमें अपना एग्जाम पास करके ऑफिसर बन सकती हैं। ये एक छोटा सा आर्टिकल था जिसको बताना बहुत ही उचित समझ रहा था। और इससे चल करके ग्राउंड ड्यूटी की कुछ वैकेंसियां हैं, जिससे के द्वारा आप सिलेक्ट हो सकते हो, नेवल एकेडमी के द्वारा हो सकता है। इस तरह टोटल मिलाकर के आपको 406 सीटें इस बार भारत सरकार ने यूपीएससी के द्वारा जो एनडीए एग्जाम पार्ट 2 तैयार किया गया है, जिसका कि एग्जाम कंडक्ट किया गया है 14 सितंबर 2025 को। मैं सभी जो 12th के अपीयरिंग और जो अपीयर्ड ऑलरेडी पास्ड है उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो इस वीडियो को देखें, इसको समझें और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी काउंसलिंग या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो राष्ट्रीय सम्मान न्यूज के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर है 9448107552। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा 9448107552। नेत्रपाल भिवानी आप सभी बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और मैं पूर्ण विश्वास है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो भी बच्चे इसके अंदर अपना फॉर्म भरेंगे वो देश सेवा के लिए सिलेक्ट होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं एक बार फिर राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भवानी।